Okay, hear me out. You can try helping people to do better, wish good for them, give them advices, share your experiences, but you cannot fix them. You're not responsible for everyone's problems, and you cannot take care of other people if you're not taking care of yourself first. You do not have to nurture relationships that do not reciprocate the same energy. But fixing other people is not your job. Hi guys, let's talk about Ridha Tharana and her weird behavior towards अपूर्वा। अभी रिसेंटली अपूर्वा ने अपने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में बात किया। लाइक शी हैड बीन रिसीविंग रेप एंड एसिड अटैक थ्रेट्स एंड दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग एंड अनएक्सेप्टेबल ऑन एवरी लेवल। एंड अपूर्वा ने ये भी शेयर किया कि टफ टाइम में उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसका साथ दिया, इमोशनली सपोर्ट किया। थ्रू आउट द वीडियो आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग रिदाज नेम बिकॉज रिदा ने हमेशा अपने सोशल मीडिया में अपूर्वा के साथ अपनी बॉन्डिंग को शेयर किया है, चाहे वो रील्स हो या सोल सिस्टर्स वाली बातें। लेकिन लेटेंट के बाद से रिदा के बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। तो इन सब चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो लोग अपूर्वा और रिदा को नहीं जानते हैं, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। दोनों ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये जेनजी स्टाइल के रिलेटेबल लाइफस्टाइल बेस्ड कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब जब से अपूर्वा के साथ लेटेंट वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद अपूर्वा को काफी ट्रोल किया गया एंड उसने अपनी सोशल मीडिया से सबको अनफॉलो कर दिया। एग्जैक्ट इसके कुछ दिनों बाद रिदा ने एक ऐसी क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की जो काफी लोगों को लगा कि इनडायरेक्टली अपूर्वा के लिए ही थी। पीपल आर कमेंटिंग लाइक शी इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड, नथिंग एल्स। व्हेन शी नीडेड एंगेजमेंट शी यूज्ड टू टैग हर and do what not she used her. This is not how our friends behave. By the way, not a big fan of Rebel Kid, but this woman Rida is a cloud chaser and a master manipulator. Never followed her or liked any of her content, cause this is all she is about, throwing shades and hate even towards her best friends. I mean plastic person for real. And I think self-control selfish too. I think she is maybe milking the situation to gain more attention or something, cause even if she had the tiniest bit of sense in her, she won't be posting all of this in the midst of the chaos that is happening with अपूर्वा। और मैं यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब आपकी बेस्ट फ्रेंड इतनी ट्रोमेटिक सिचुएशन से गुजर रही हो जहाँ उसको रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, तब आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। मोस्टली रिदा के पोस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट अनदर वुमेन जैसी बातों पर होती है, लेकिन जब इतना सीरियस इशू हुआ आपकी खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ, एक भी पोस्ट अपूर्वा के सपोर्ट में नहीं था। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि शायद ये स्टोरी अपूर्वा के लिए नहीं किसी और के लिए हो, तो चलो लेट्स कंसिडर दैट। बट जब आप अपने कंटेंट में हमेशा मैच्योर एंड सॉर्टेड पर्सनालिटी का इमेज दिखाते हो, तो फिर आपको ऐसे इश्यूज को प्राइवेटली एड्रेस करना चाहिए, ना कि पब्लिकली ऐसी स्टोरीज डालनी चाहिए जो इनडायरेक्टली किसी सिचुएशन को पॉइंट आउट करती हो। रिदा जिस तरह के वर्ड्स पोर्ट्रे करती है, लाइक शॉक्ड, स्केर्ड, आई मीन ये वही फ्रेंड्स है जिनके साथ एक टाइम पर आपकी फ्रेंडशिप थी एंड सडनली ये रियलाइजेशन आपको अब हो रहा है, वो भी इस केओस के बीच में। एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। और जिस टाइम रिदा ये सब क्रिप्टिक स्टोरीज पोस्ट करती थी, उस टाइम एक्चुअली सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल थी। एज अ ट्रू फ्रेंड आपको ऐसी चीजें नहीं पोस्ट करनी चाहिए थी, बिकॉज ये सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट बना सकते हैं। और इन सब को देखकर लोगों को नेचुरली लगा कि रिदा और अपूर्वा अब टच में नहीं है, तो जेन्युइनली क्यूरियस होके एक यूजर ने बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर रिदा इजीली एक नॉर्मल पॉजिटिव वे में दे सकती थी, लेकिन इसकी बजाय रिदा का एक काफी ऑफ पुटिंग कॉमेंट देखने को मिला। और अगर आपको लगता है कि रिदा ने सिर्फ एक दो बार पोस्ट किया होगा, तो नो, शी कॉन्स्टेंटली केप्ट पोस्टिंग स्टफ जो इनडायरेक्टली अपूर्वा से एसोसिएटेड लगता था। देन रिदा ने अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट किया जिसका कैप्शन था, नो रिवेंज बिकॉज पीपल हु आर नेचुरली अगली इनसाइड एंड अप डिस्ट्रॉइंग देयर ओन लाइव्स एनीवेज। एंड ऑनेस्टली दिस इज वेरी वियर्ड। इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करना, वी आर सोल सिस्टर्स और फ्रेंडशिप को सबके सामने परफेक्ट दिखाना इजी होता है, लेकिन जब रियल लाइफ में सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, तब अगर आप अपने फ्रेंड का साथ ना दो और ऐसे एक्शंस लो जो उसके अगेंस्ट जाए, तो उसको ट्रू फ्रेंडशिप नहीं कहते हैं। आप अपनी ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, घूम रहे हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऐसे पोस्ट शेयर करते हो जिससे सामने वाला ट्रिगर हो या फिर ऑडियंस को कंफ्यूजन हो दैट अपूर्वा और रिदा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। एंड दिस इज नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल। इनफैक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर टोटली गोज अगेंस्ट बेसिक एम्पैथी टू। इनफैक्ट रिदा का पास्ट में भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखने को मिला है। रिदा हमेशा अपने आप को फेमिनिस्ट पोर्ट्रे करती हैं, लेकिन रिदा का कंटेंट हमेशा फेमिनिज्म एंड मेल बैशिंग के बीच की बाउंड्री को ब्लर करता है, जिससे फेमिनिज्म का रियल एसेंस डिस्ट्रॉट हो जाता है और ऑडियंस के बीच एक पूरी मूवमेंट को लेकर गलत सोच बनती है। और जब कोई उसकी इस अप्रोच को क्वेश्चन करता है, तो वो ऐसे रिस्पॉन्सेज देती है लाइक हेट मी मोर, आई विल क्राई इन दुबई, जो एम्पावरमेंट से ज्यादा मैच्योर एंड डिफेंसिव साउंड करता है। इनफैक्ट रिदा ने अपने एक रील में क्लियरली बोला है कि ऐसे मेन से दूर रहो जो आपको फ्लावर्स नहीं देते या एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो उनको डंप कर दो। Stay wary from men who say, I was gonna get you flowers. I was about to buy you flowers. I thought...
Better than not saying anything or not getting flowers than saying I wanted to, I was going to. Dump him. I had a man sit and explain why he did not believe in flowers when I said, I love flowers. I love flowers, and my girls get me flowers every time they come to see me. Just because I like them. I cannot believe I was humbled by this one. इतनी छोटी सी बात पर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना कि रिलेशनशिप एंड कर दो, दैट्स काइंड ऑफ बिजार फॉर समवन विद सो मच इन्फ्लुएंस। एंड हर कंटेंट जो सिर्फ फैंसी वोकैबुलरी और एस्थेटिक कैप्शन के बेस्ड पर होता है, जो सिर्फ सरफेस लेवल तक अटेंशन ग्रैब करता है, डेप्थ इज मिसिंग। और जब किसी सीरियस इशू पे एक्चुअल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, जैसे कि अपूर्वा के बारे में जहाँ उसको डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे थे, वहाँ रिदा बस क्रिप्टिक स्टोरीज या इनडायरेक्ट शेड करती है इंस्टेड ऑफ शोइंग सॉलिड सपोर्ट और स्टार्टिंग अ रियल कॉन्वर्सेशन। और जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो लाउड होने की बजाय मीनिंगफुल होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फेमिनिज्म सिर्फ बोल्ड कैप्शन या क्लैपबैक से नहीं होता, बल्कि रियल कॉन्वर्सेशन और रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंस से भी होता है। हर बात पर अननेसेसरी मैन हेटिंग या सार्काज्म डालना फेमिनिज्म को मिस रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि रिलेशनशिप में अगर आपको फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं तो ब्रेकअप कर दो, या हर डिसएग्रीमेंट पे मेल बैशिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप ट्रूली फेमिनिस्ट हो तो आपको हर जेंडर के लिए एम्पैथी और फेयरनेस दिखानी चाहिए। एंड सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जहाँ आपकी बात हजारों तक पहुंचती है, और वहाँ अगर आप सिर्फ पेटी बातों पर गुस्सा दिखाकर इनडायरेक्ट शेड डालती हो तो लोग आपके इंटेंशन पर डाउट करेंगे। फेमिनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाउड नहीं, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल होना पड़ता है। फ्रेंडशिप के नेम पर सिर्फ स्टोरीज पोस्ट करना और रियलिटी में एक अनसेड कंपटीशन चल रहा है, देन दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। जब सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आपका साइलेंस सबसे बड़ा बिट्रेयल बनता है। रियल फेमिनिज्म दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर दिखाना नहीं होता है, वो होता है जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी स्टैंड लेते हो। प्लेटफॉर्म सिर्फ रीच के लिए नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी होता है। और अगर आपका कंटेंट मेल बैशिंग और ड्रामेटिक शेडिंग तक लिमिटेड है तो लोग आपको इन्फ्लुएंसर नहीं क्लाउड चेजर ही बोलेंगे। हर कोट वर्दी कैप्शन के पीछे अगर एम्पैथी मिसिंग है तो मैसेज बस नॉइज बनकर रह जाता है। तो चॉइस आपकी है, वायरल होना है या वैल्यूएबल। So yeah, that was it. What's your thoughts on this matter? Let me know in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो make sure to subscribe Hot Scoop for trendy news. Peace.